गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी में पढ़ेंगे बच्चों मानवीय करुणा की दिव्य चमक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास के प्रश्नोत्तर। ध्यान से सुनना बच्चों और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर परिमल की गोष्ठी में सबसे बड़े माने जाते थे। फादर परिमल की गोष्ठी में सबसे बड़े माने जाते थे। वे सबके साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर रहते थे। सभी लोगों को अपने परिवार की तरह ही मानते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सबके घरों में उत्सवों, संस्कारों और जो भी कोई भी घर में कोई खुशी का या गमी का जब भी कोई मौका होता तो उस समय उन संस्कारों में पुरोहितों की भांति, एक बड़े भाई की भांति वो उपस्थित रहते थे। हर व्यक्ति उनसे स्नेह और सहारा प्राप्त करता था। वात्सल्य तो जैसे उनकी आंखों में तैरता रहता था। इसी कारण उनको सबकी उपस्थिति देवदार की छाया के समान प्रस्तुत होती थी या प्रतीत होती थी। हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। उन्होंने भारत में रहकर स्वयं को पूरी तरह से भारतीय बना लिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मेरा देश तो भारत है। फादर भारतीय मिट्टी में रच बस गए थे। फादर कामिल बुल्के हमारे भारत में इस तरह से रच बस गए थे कि वो यहीं पर रहकर राम कथा सुनते और राम कथा पर ही उन्होंने उद्भव और विकास पर शोध कार्य भी किया। इन्होंने हिंदी सीखी और सीखी ही नहीं बल्कि हिंदी अंग्रेजी का सबसे बड़ा अधिक प्रामाणिक कोश तैयार किया। वे यहाँ के लोगों के उत्सवों, संस्कारों पर अभिन्न सदस्य के रूप में उपस्थित रहते थे। वे सचमुच भारतीय संस्कारों में पूर्णतः खो चुके थे। इसीलिए कहा जा सकता है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। फादर कामिल बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे अधिक प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। अंग्रेजी से हिंदी में एक उन्होंने शब्दकोश तैयार किया। उन्होंने बाइबल और ब्लू बर्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया, रूपांतर किया। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया। उसके पश्चात प्रयाग विश्वविद्यालय से राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध लिखा। उसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग में अध्यक्ष रहे। वे परिमल नामक संस्था के साथ जुड़े हुए थे, जहाँ तहाँ हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट करते रहते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए खूब प्रयत्न किया और जहाँ पर भी वो जिस भी स्टेज पर जाते, जिस भी मंच पर जाते, वो हिंदी में ही भाषण देते और हिंदी बोलने के लिए भारतवासियों को प्रेरित करते रहते थे। अपनी भाषा का आदर और सम्मान करने के लिए भारतीयों को प्रेरित करते थे। प्रश्न नंबर 4 है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर कामिल बुल्के आत्मा से सन्यासी थे। फादर कामिल बुल्के आत्मा से सन्यासी थे। वे ईसाई पादरी थे, इसलिए हमेशा एक सफ़ेद चोगा धारण करते थे। उनका रंग गोरा था, उनकी आंखें नीली थी, चेहरे पर सफ़ेद झलक देती हुई पूरी दाढ़ी थी। हमेशा वो बाहें खोले दूसरों को गले लगाने के लिए तत्पर रहते थे। उनके मन में अपने प्रियजनों के लिए, परिचितों के लिए, अपरिचितों के लिए, सब के लिए असीम प्रेम भरा हुआ होता था। सबके लिए असीम वात्सल्य भरा हुआ होता था। सबको वो सांत्वना, सहारा और करुणा देने में समर्थ थे। प्रश्न नंबर 5 है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर
बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? अब लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर बुल्के के मन में सभी के लिए, चाहे वो परिचित हों चाहे वो अपरिचित हों, सभी के लिए उनके मन में सद्भावना और ममता और वात्सल्य भरा रहता था। सबके प्रति वो वात्सल्य का भाव रखते थे। वे तरल हृदय के थे। वे कभी किसी से कुछ नहीं चाहते थे, बल्कि वो देते ही देते थे। वे हर दुख और सुख में सबके साथी होते थे। सुख में वो बड़े बुजुर्गों की तरह वात्सल्य बांटते और आशीर्वाद से लोगों को भर देते थे, और दुख में वो अपना सहारा और सांत्वना सबको देते थे। लेखक बताते हैं कि जब उनके बेटे ने पहली बार अन्न का दाना ग्रहण किया तो उनके हाथ से ही किया था। वास्तव में अगर देखा जाए तो उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघला रहता था। इस तरलता की चमक ने उनके चेहरे पर साफ झलका दिया था कि इनके हृदय में दूसरों के लिए करुणा भरी हुई है। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? अब परंपरागत रूप से ईसाई पादरी संसार से अलग जीवन जीते हैं। वे सामान्य संसारी लोगों से अलग वैराग्य और नीरस जिंदगी जीते हैं। वे ईसाई धर्माचार में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। वे प्राय अन्य धर्मानुयायियों के साथ मधुर संबंध बनाने में रुचि नहीं लेते। फादर बुल्के पारंपरिक पादरियों से भिन्न हैं। वे सन्यासी होते हुए भी अपने परिचितों के साथ गहरा लगाव रखते हैं। वे उनसे मिलने के लिए सदा आतुर रहते थे और उनको सबको गले लगाने के लिए आतुर रहते थे। वे संसारी लोगों के बीच में रहकर उनसे निर्लिप्त रहते थे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों संस्कारों में भी बड़े बुजुर्गों की भांति शामिल हुआ करते थे। वे कभी किसी को अपने से दूर तथा अलग प्रतीत नहीं होने देते थे। उन्हें लोग पादरी ही नहीं अपितु अपना आत्मीय संरक्षक भी मानते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए। नम आँखों को गिनना शाही फैलाने के जैसा है। नम आँखों को गिनना शाही फैलाने के जैसा है, अर्थात फादर बुल्के की मृत्यु पर उनके प्रियजन या परिचित और साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में रोए या इतना ज़्यादा रोए कि उनको गिनना कठिन है। उनके बारे में लिखना व्यर्थ में ही शाही खर्च करना है। आशय यह है कि उनके दुख में या उनके स्वर्गवास के बाद रोने वाले लोगों की संख्या में कमी नहीं थी। उनके मारे सब कोई दुखी थे। अगला प्रश्न है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। हम फादर कामिल बुल्के को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। उनके न रहने से मन में उदासी गिरने लगती है। ऐसा लगता है मानो कोई शांत संगीत बज रहा हो लेकिन वो उदास हो। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 8, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? अब फादर के मन में भारत के संतों के प्रति, ऋषियों के प्रति, आध्यात्मिक पुरुषों के प्रति आकर्षण रहा होगा। हो सकता है वो यहाँ की भूमि से, यहाँ के लोगों से प्रेरित हों। उन्होंने विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर और अन्य धर्माचार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने यहाँ आने का मन बनाया होगा। ये ऋषि मुनियों की और वैराग्य धरती के बारे में उन्होंने कहीं पढ़ा होगा और उनका यहाँ आने का मन किया होगा। अगला प्रश्न है, बहुत सुंदर है हमारी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? वह इस पंक्ति में वो फादर कामिल बुल्के का स्वभाव देश प्रेम व्यक्त हुआ है। इन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के का जो अपने देश के प्रति प्रेम है वो व्यक्त हुआ है। जन्मभूमि से गहरा लगाव होने के कारण उन्होंने ऐसी सुंदर पंक्तियाँ बोली हैं। और हम भी अपनी जन्मभूमि के प्रति ऐसी ही धारणा रखते हैं। भारत हमारी जन्मभूमि है, हमारी धरती माता है और हमें इसका सब कुछ प्रिय लगता है, प्यारा लगता है। और हमें यहाँ का जल, अन्न,
यहाँ के धर्म, यहाँ की संस्कृति सब कुछ प्रिय है। मैं इसके उत्थान में अपना जीवन लगाना चाहता हूँ और मैं संकल्प करता हूँ कि मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे हमारी मातृभूमि का अपमान हो। तो इसी तरह से बच्चों आप अपनी तरफ से अपने विचार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है भाषा अध्ययन। मेरा देश भारत विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखिए। इसमें 200 शब्दों में बच्चों एक निबंध लिखना है अपने देश भारत के बारे में। इसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो कि मेरा देश भारत है, उसकी संस्कृति कैसी है, उसकी विचारधारा यहाँ के लोगों की कैसी है और यहाँ के लोग कैसे हैं, किस तरह से वो आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ की संस्कृति में लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, यहाँ तक कि कोने कोने में ये सब चीज़ें फैली हुई हैं। यहाँ रामायण, महाभारत, गाथाएँ पूरी तरह से ये चीज़ें प्रसिद्ध हैं। यहाँ अभी भी राम राज्य का सपना मौजूद है। आधुनिक युग में भी यहाँ अहिंसा के कारण स्वतंत्रता आंदोलन जो वो लड़ा गया था। गांधी जी ने अहिंसा के बल पर ही भारतवर्ष को स्वतंत्र कराया था। तो ये सब चीज़ें हम अपने भारत के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आपका मित्र हडसन एंड्री ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसे इस बार की गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। अब इसमें एक पत्र लिखना है बच्चों आपने, जिसमें आपने सबसे पहले एड्रेस डालना है। जिसके पास आप पत्र सबसे पहले अपना एड्रेस भेजते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं और उसके बाद जिसके पास आप पत्र भेज रहे हो उसका एड्रेस आपने डालना है। अब आप अपना एड्रेस लिखने के बाद लिख सकते हो, प्रिय हडसन एंड्री, सप्रेम नमस्कार या सप्रेम नमस्ते हैं। नमस्ते, आप कैसे हो? आशा करते हैं आप ठीक होंगे और हम भी अपने परिवार में सबके साथ कुशल मंगल हैं और आपकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इस तरह से आप अपनी बातें भी, क्योंकि ये एक अनौपचारिक पत्र है, इसीलिए इसमें आप अपने मन के भाव भी अपने मित्र के साथ साझा कर सकते हो। तो आप इसमें लिख सकते हो कि तुम्हारे माता पिता कैसे हैं और हमने अब की बार एक प्रोग्राम बनाया या कार्यक्रम बनाया कि अब की बार छुट्टियों में तुम हमारे यहाँ पर आओ, हम तुम्हें अपने पर्वतीय स्थलों की सैर करवाएंगे या हिमालय पर्वत की सैर कराएंगे और ऑस्ट्रेलिया में बिताए हुए तुम्हारे साथ जो दिन थे वो हमें बहुत ही याद आते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम भारत भ्रमण पर आओ। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र। इस तरह से आप अपना आगे नाम लिख सकते हो। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांटकर अलग कीजिए। समुच्चय बोधक क्या होते हैं बच्चों? दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो योजक होते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। तो इसमें समुच्चय बोधक क्या है? जो दो वाक्यों को जोड़ता वहाँ और। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का गया हाथ से। कि दो वाक्यों को जोड़ने वाला कौन सा शब्द है यहाँ पर? कि। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। तो उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। अब इसमें आपका जो संयोजक है वो क्या है? योजक है वो जो। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्मृति में आकर डूब जाते हैं। और लेकिन दो यहाँ पर योजक चिन्ह दिए गए हैं। तो पाठ्येतर सक्रियता और शब्द संपदा भी आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। इन अभ्यास के प्रश्नोत्तर को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और उनको याद करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।